की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। मैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। प्राण प्यारे को लेकर कहाँ तुम चले। प्राण प्यारे को लेकर कहाँ तुम चले। प्राण प्यारे को लेकर कहाँ तुम चले। मैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। 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 आज अक्रूर जी श्याम सुंदर को लेकर मथुरा की ओर जा रहे हैं। रास्ते में यमुना जी पड़ी। अक्रूर जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्नान कर लें। कन्हैया बोलते हैं, बिल्कुल काका जी, आप स्नान कर लीजिए। और जैसे ही अक्रूर जी आज यमुना में डुबकी लगाते हैं तो अंदर क्या देखते हैं कि जल के अंदर श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोचे, भी तुम्हें रथ में छोड़ के आया, जल के अंदर कैसे आ गया। जल के बाहर आए तो देखे श्याम सुंदर रथ में बैठे हुए हैं।
अक्रूर जी जब फिर से डुबकी लगाए तो फिर देखे श्याम सुंदर अंदर जल में बैठे हैं। अक्रूर जी जल से बाहर निकल कर आए, बोले प्रभु ये क्या लीला है? मैं जब जल में डुबकी लगाता हूँ तो देखता हूँ आप जल के अंदर हैं, जब बाहर आता हूँ तो देखता हूँ आप रथ पर बैठे हैं। श्याम सुंदर ने आज बड़ी प्यारी बात बोली है अक्रूर जी को। काका अक्रूर, मैं अपने वृंदावन को छोड़कर कभी जाता नहीं हूँ। श्याम सुंदर कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन के बाहर में एक कदम भी नहीं जाता। वृंदावन मुझे तो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। अक्रूर जी समझ गए कि साधारण बालक नहीं है। अक्रूर जी आज श्याम सुंदर को लेके मथुरा गए हैं। दूसरे गाड़ी में ग्वालवाल आते हैं, नंद बाबा आते हैं। मथुरा पहुंचे तो श्याम सुंदर कहते हैं बाबा अभी एक पहर दिन शेष है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ग्वालवाल थोड़ा सा मथुरा नगरी घूम आए। नंद बाबा बोले लाला ये वृंदावन नहीं है, ये कंस की नगरी है, यहाँ पर मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। कन्हैया बोले बाबा अभी हमें छोड़ दीजिए, अभी हम घूम भाग कर शाम तक वापस आ जाएंगे। नंद बाबा बोले छोड़ तो देंगे पर एक ही शर्त पर छोड़ेंगे। बोले क्या? बोले तू किसी को मारेगा नहीं। कन्हैया बोले हाँ ठीक है, आगे से नहीं मारूंगा। नंद बाबा बोले क्या कहता है? आगे से नहीं मारूंगा मतलब मारेगा? मैं तुझे लाला एक ही शर्त पे यहाँ पे छोड़ सकता हूँ कि तू किसी से लड़ाई नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, क्योंकि ये कंस की नगरी है, वृंदावन नहीं है। कन्हैया बोले हाँ ठीक है, आगे से नहीं मारूंगा। नंद बाबा समझ गए कि ये छोड़ने वाला नहीं किसी को। नंद बाबा चले गए। ग्वालवाल सभी घूमने के लिए जाते हैं तो एक ग्वाल बोलता है अरे कन्हैया मैंने तो सुनी है जा नगरी तेरे मामा की नगरी है, पर लाला हमारे वस्त्रन को तो देख, जल्दी जल्दी में फटे पुरानन को वस्त्रन को पहन ली है। बोले लाला निकात अच्छे वस्त्र होते तो जानने में थोड़ा अच्छा रहता, सम्मान मिलता, देख बेइज्जती तो तेरी होएगी। कन्हैया बोले चिंता मत करो। उसी समय सामने से कंस का धोबी आता हुआ दिखाई दिया। कन्हैया बोले ब्रजवासियों वस्त्र की तो व्यवस्था हो गई है, और उसके पास जाते हैं धोबी के पास, कहते मामा राम राम। अब धोबी चौका, मेरा तो कोई भांजा नहीं है, कहां से पैदा हो गया। कन्हैया बोले मामा हमें तो वस्त्र चाहिए। अब धोबी कन्हैया को भली बुरी कहने लगा, ऐसे वस्त्र कभी देखे भी हैं? पता है वस्त्र किसके हैं? बोले महाराज कंस के वस्त्र हैं ये। कन्हैया बोले मामा जी वस्त्र तो दे दो हमें, चाहे किसी के भी हो। कंस कौन है? कंस तो हमारे मामा जी है ना। जब धोबी ने नहीं दिया तो कन्हैया ने एक चाटा मारा और धोबी का प्राणांत हो गया। अब वस्त्र तो मिल गए, सबने पहन लिए, पर कहाँ राजा कंस के वस्त्र? छोटे छोटे ब्रजवासी ग्वालवाल पहनते हैं तो सबके ऐसे वस्त्र लटक रहे हैं जिसे हैंगर से कपड़ा लटका हो। ग्वालवाल बोले लाला वस्त्र तो मिल गए पर इनकी फिटिंग तो होनी चाहिए, ऐसे वस्त्र पहन के जाएंगे तो इसमें तो सभी जान जाएंगे किसी दूसरे के वस्त्र पहन कर ही आ रहे हैं। कन्हैया बोले चलो ठीक है आगे चलते हैं, हो सकता है कुछ व्यवस्था हो। आगे गए तो एक दर्जी मिला। दर्जी को बोले मामा राम राम। दर्जी ने जैसे ही ठाकुर को देखा, ठाकुर की कीर्ति को पहले सुन रखा था, पहचान गया कि ईश्वर है, भगवान है, प्रणाम किया। बोले प्रभु बताइए क्या सेवा करें। कन्हैया बोले मामा जी हम सबरन के वस्त्रन को सही कर दो। दर्जी बोला ठीक है। सभी अपने अपने वस्त्र दिए, सभी के वस्त्र सही हो गए। ग्वालवाल बोले लाला वस्त्र तो है गए पर अभी नेकात कमी सी लग रही है। कन्हैया बोले अब क्या चाहिए? बोले लाला
तो ही तो पतो है, बिना माला के हम कहूँ जायो ना आए करें। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है चलो, आगे उसकी भी व्यवस्था होगी। तो गए, श्रीदामा नाम का माली था। माली ने ठाकुर को देखा, प्रणाम किया, बोले प्रभु क्या सेवा करें? बोले सेवा कुछ नहीं, जो तुम्हारे पास है सो दे दो। तो माली ने बड़ी सुंदर सुंदर माला बनाकर श्याम सुंदर उनके ग्वाल वालों को पहनाई। एक ग्वाल बोला लाला नेकात कमी और बच रही है। कन्हैया बोले अब क्या बचा है? बोला लाला अभी चंदन ना लगे हो। बोले अच्छा चलो ठीक है, उसकी व्यवस्था होगी। आगे गए तो उधर से कुब्जा चली आ रही थी। जैसे श्याम सुंदर ने कुब्जा को देखा, बोले अरे सुंदरी। अब कुब्जा ने सुना सुंदरी, तो बोला आज तक तो मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा है। और जैसे मुड़कर देखी तो श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर के माधुर्य को देखकर एक टकी लगाकर देखते ही रह गई आज कुब्जा। पास में आते ही श्याम सुंदर के, क्या बोला आपने? फिर एक बार बोलिए। कन्हैया ने बोला हाँ मैंने यही बोला, सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा बोली मैं कंस की दासी हूँ। कंस महाराज को मैं नित्य प्रतिदिन चंदन लेकर जाती हूँ और कंस महाराज को मेरा चंदन अत्यंत ज्यादा प्रिय है। कन्हैया बोले अच्छा एक काम करो, कंस महाराज को तो रोज ही चंदन लगाती होगी, आज ये चंदन हमें दे दो। कुब्जा बोली महाराज दे तो देंगे, पर मेरी एक शर्त है। कन्हैया बोले क्या? बोले मैं चंदन को अपने हाथों से आपके लेपन करूंगी। कन्हैया बोले ठीक है। कुब्जा ने श्याम सुंदर को चंदन लगाया, सभी ब्रजवासी चंदन लगाए। तत्पश्चात कन्हैया बोले ब्रजवासियों अब कोई कमी है क्या? ग्वाल बाल बोले लाला कमी तो थी पर भगवान ने पूरी कर दी। कन्हैया बोले क्या? बोले तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, जोड़ी बढ़िया जमेगी। कन्हैया बोले मजाक करते हो? बोले और क्या करें? कन्हैया बोले चिंता मत करो। कुब्जा के थोड़ी पे हाथ लगाया और पैर से कुब्जा के पैर को दबाया और एक ही झटके में उसको सीधा कर दिया। अत्यंत सुंदरी हो गई कुब्जा। अब कुब्जा कहती महाराज आप हमें सुंदर तो बना दिया, पर हम कहाँ जाएं? मेरी तो ये इच्छा है कि आपके साथ मेरा विवाह हो। श्याम सुंदर बोले देवी देख मेरी उम्र तो देख ले पहले, विवाह करने की उम्र है क्या? श्याम सुंदर उसको आशीर्वाद दिए और आगे चले। अगले दिन प्रातः काल हुई, रात्रि व्यतीत होने के बाद अब प्रातः काल हुई, सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल कन्हैया बलराम सभी तैयार हुए। बोले आज चलो चलते हैं मामा जी के यहाँ। और जब मामा जी के यहाँ जाते हैं महल में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो क्या देखा कि एक हाथी द्वार पे खड़ा हुआ है। कन्हैया बोले भैया रास्ता दे दे। अब जो महाबत था उसका हाथी का कन्हैया को रास्ता ना दे, बोले हिम्मत हो तो निकल जाओ। अब कन्हैया को ललकार दे, कन्हैया ने उसकी सूंड पकड़ी, घुमा के जमीन पे पटक दिया। वो कुवलिया पीठ हाथी भी गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण और बलराम दो थे तो हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए। हाथी का दांत उखाड़ने से उनके पूरे शरीर पे खून के छींटे पड़ गए थे। हाथी का दांत लिए और जब और आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आगे एक धनुष रखी हुई है। कन्हैया बोले दाऊ इस धनुष को देखें क्या, हमारे चलाने के काम आएगी क्या? कन्हैया ने उस धनुष को उठाई और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष टूट गई। और जैसे उस धनुष टूटी बड़ी जोर की आवाज हुई। कंस का एक सैनिक दौड़ते दौड़ते गया, महाराज धनुष तो टूट गई। कि कंस को एक वरदान था जब तक धनुष रहेगी तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया कि मेरे मृत्यु का समय, मेरा काल आ गया है। कृष्ण बलराम एक हाथ पे धनुष का टूटा हुआ टुकड़ा और एक हाथ में हाथी का दांत, दोनों भाई जैसे ही आज रंगभूमि में प्रवेश किए हैं तो सब लोग एक टक लगाकर भौचक्के से रह गए हैं। और आज श्याम सुंदर सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। जो माताएं हैं उनको श्याम सुंदर आज पुत्र रूप में दिखते हैं।
जो वहां पर बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं उनको पहलवान के रूप में दिखते हैं, जो तत्वज्ञानी हैं उनको योगेश्वर के रूप में दिखते हैं। इस प्रकार से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उस प्रकार से आज ठाकुर के स्वरूप का दर्शन किया है। जैसे रंगभूमि में आज श्याम सुंदर प्रवेश किए हैं तो कंस तो पहले से ताड़ में था। जैसे दोनों भाई आएंगे तो फट से हम मार देंगे इनको। चाड़ूर मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान इंतजार में थे। और जैसे श्याम सुंदर आज रंगमंच पे गए हैं तो सबसे पहले चाड़ूर आता है, बोलते घनश्याम मेरे से द्वंद्व युद्ध करो। कन्हैया बोले अले भले आदमी, नेक पहले अपने शरीर को तो देख ले, तू कहाँ पहाड़ जैसा और मैं कहाँ नेक सुलाला। बोले अच्छा, अभी इतने बड़े हाथी को मार दिया तब नेक सो नहीं थे। बोले वो तो खेल ही खेल में मर गई। बोले नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ लड़ना ही पड़ेगा। जब चाड़ूर ने जबरदस्ती की तो कन्हैया बोले ठीक है आ जाओ मैदान में। और पहले तो श्याम सुंदर चाड़ूर को खिलाते रहे। एक ही बार हाथ पकड़कर जोर से धम्म से जमीन पे पटके चाड़ूर के प्राण गोविंदाय नमो नमः। अब उधर मुष्टिक बलराम जी से लगे हुए थे। बलराम जी ने मना किया, भैया शांत रहो, क्यों लड़ते हो, व्यर्थ में अपने प्राण गवाते हो। मुष्टिक बोला नहीं नहीं, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बलराम जी के साथ मुष्टिक का द्वंद्व युद्ध हुआ। बलराम जी ने मुष्टिक को एक ही मुष्टिका लगाई कि मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः। और जो बाकी के पहलवान थे बेचारे डर के मारे भाग गए। अब यदि यहाँ पे रहा तो फिर बचेंगे नहीं। अब क्या हुआ, जब सब पहलवान भाग गए तो कंस के कृष्ण के ग्वाल बाल आते हैं। मित्र बोले कनुआ तू तो मोते कभी जीत ना सके, आज इन पहलवानों को मार दियो, आज चल देखते हैं कौन पे ज्यादा बल है। और आज कृष्ण के ग्वाल बाल जो हैं तो कृष्ण को उठा उठा के पछाड़ रहे हो इसी रंगभूमि में। देखिए जो भगवान इतने बड़े बड़े बलशाली पहलवानों को एक ही मुष्टिका में एक ही प्रहार से मार दिए, आज वही श्याम सुंदर अपने साथियों ग्वाल वालों से हार जा रहे हैं। ग्वाल बाल उठा उठा कर कन्हैया को पटक रहे हैं। और अचानक श्याम सुंदर की निगाहें कंस पे गई। क्रोध आ गया श्याम सुंदर को और एक ही बार में उछल कर गए और कंस को पकड़कर रंगभूमि में ले आए और उसको इस तरह से घसीटा जिस प्रकार से कोई शेर एक मृग को घसीटता है। बोले तूने मेरे माता पिता को बहुत कष्ट दिया है ना, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कंस बोला अरे लाला छोड़ दे, अब कभी कष्ट नहीं दूंगा। कन्हैया बोले हम तो छोड़ते नहीं है क्योंकि हमें छोड़ना आता नहीं है, हमें तो सिर्फ पकड़ना आता है। और एक ही बार घुमाकर जोरदार मुष्टिका लगाई, कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब कंस की दो पत्नियां थी, कौन कौन, अष्टि और प्रस्थि। वो अपने पिताजी के यहाँ चली गई। अब इधर क्या हुआ, वसुदेव जी जैसे मिले अपने लाला से तो आज अपने लाला को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन चले गए। अब वसुदेव जी देवकी जी ये सोच रहे हैं कि जिस दिन इसका जन्म हुआ था उस दिन ये 4 हाथ लेके प्रकट हुआ था, ये तो देवता है, अब कैसे गले लगाएं। बोले भगवान पे तो एक मर्यादा है, अब कैसे गले लगाएं श्याम सुंदर को। बोले प्रभु आप सत्य हैं, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के एकमात्र कारण हैं। जब स्तुति करने लगे तो श्याम सुंदर बोले कि आज मेरे पिताजी मेरी स्तुति कर रहे हैं। बोले पिताजी मैं तो आपका बालक हूं, मैं कोई ब्रह्म थोड़ी हूं। और जब इस तरह से श्याम सुंदर बोले तो आज देवकी माँ पे रहा नहीं गया और श्याम सुंदर को गले से लगा लेती है। अब पूरे हार ये हल्ला हो जाती है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अब
नंद बाबा उस समय मथुरा में ही थे। जैसे ये बात सुनी कि कन्हैया देवकी के पुत्र हैं, सोचे कि अब मैं अपने लाला को यहाँ रहने नहीं दूंगा, और जाके अपने लाला को कहते हैं, लाला वापस तुम ब्रिज में चलो, वापस वृंदावन चलो। श्याम सुंदर कहते हैं, बाबा वृंदावन चले? बोले, लाला मैं क्या सुन रहा हूं? कोई कह रहा था कि तुम देवकी के पुत्र हो, तुम वसुदेव के पुत्र हो। अब श्याम सुंदर से कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्या कहें आज कि बाबा मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा लाल नहीं हूं। श्याम सुंदर बोले, बाबा जो लोग कहते हैं ना वो बात सत्य है, पर मैं तो तुम्हारा ही लाला हूं। नंद बाबा समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। बोले, श्याम सुंदर तुम स्पष्ट कहो ना क्या कहना चाहते हो। श्याम सुंदर कहते हैं, बाबा बुरा मत मानना, मैं तो देवकी का ही लाला हूं। उसी समय नंद बाबा स्तब्ध से रह जाते हैं। बोले, लाला तेरे चरणों में एक निवेदन है, मैं तेरे पैर छूता हूं। नहीं। बोले, क्या हुआ बाबा, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। बोले, लाला तू जो बात मेरे से कही है ना, ये बात कभी यशोदा मैया से मत कहना कि तू उसका लाल नहीं है। मैं तो किसी प्रकार से अपने आप को संभाल लिया, पर तेरी मां संभाल नहीं पाएगी। और फिर दोबारा मुड़कर